हेलो गाइस, वेलकम टू एस साइंस एकेडमी। आप लोगों को एस साइंस एकेडमी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग के अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उस एग्ज़ाम के दौर में आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके हर चैप्टर का वन शॉट पीवीआई क्वेश्चंस लाने का मैं प्रयास करूंगा। और ज़रूर है, उम्मीद है कि वो ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, जो आज का टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 10th के हैं, है ना। चैप्टर नंबर 8 है हमारा पर्यावरण, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवर इन्वायरमेंटल कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये श्री गणेश करते हैं, है ना। अब हमारा पर्यावरण, जिसको आवर इन्वायरमेंटल कहते हैं, चैप्टर नंबर जो है 8 है। कितने नंबर चैप्टर है? बायो का लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर, प्यारा चैप्टर, बहुत ही सुंदर चैप्टर, है ना। 8वां चैप्टर हमारा पर्यावरण। आपको पूरा अनुभव के साथ हीरो बनाया जाएगा। जीरो से हीरो मैथ में चलेगा, पर बायोलॉजी में अनुभव से पूरा हीरो बनाया जाएगा। आपको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। कि कहते हैं वक्त बीतेगा, है ना। प्यारा सा मोटिवेशन है, सुन लीजिए। वक्त बीतेगा, है ना। वक्त बीतेंगे सपने टूटेंगे, है ना। वक्त बीतेंगे सपने टूटेंगे, अपने छूटेंगे, पर हम हर बार कुछ नया सीखेंगे। यानी कि अपने, यानी कि वक्त बीतेंगे, है ना। सपना भी टूटेंगे तो टूटने दी, वो है ना। अपना भी छूटेंगे, पर आप कुछ नया सीखने का हर बार प्रयास करिएगा, हर बार सीखिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर्स को शुरू करते हैं। हमारा जो पर्यावरण है उसको देखते हैं। पर्यावरण को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण को हम लोग समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण देखिए क्या होता है। पर्यावरण क्या है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है। ध्यान से देखिए, कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, प्यारा सा व्यक्ति है। ध्यान से देखिए, लीजिए ना, है ना। प्यारी सी होगी अब ये, है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं हमारा पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो यानी कि आसपास, हमारे जो आसपास, मानिए कि इसके आसपास में समझिए, इधर एक हम छोटा सा पौधा सब डाल देते हैं, है ना। इधर भी थोड़ा सा कुछ सामग्री उमागरी कुछ भी डाल देते हैं। हवा पता नहीं कुछ भी हो गया, जल तल हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो गया, ये व्यक्ति होंगे, है ना। अब इनके आस पास में जो भी चीज होंगे, यानी कि हमारे आसपास जहाँ हम लोग रहते हैं, यानी कि आसपास का क्षेत्र जहाँ हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, जहाँ ये रहते हैं, इनके आसपास के जो भी चीजें है, क्षेत्र है ना। यानी कि क्षेत्र है, यानी कि आसपास के, है ना, हमारे आसपास के क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ की, है ना, वो आसपास के क्षेत्र की चीज़ों से हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जो क्षेत्र में पाए, यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसकी चीज़ों से हम लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी कि इस व्यक्ति के आसपास में जो भी चीज़ पाए जाएंगे, इस चीज़ों से व्यक्ति प्रभावित होंगे, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। मतलब इसके आसपास में जो भी चीज़ होंगे, है ना, जहाँ पे ये रहते हैं, है ना, उसके आसपास में जो भी चीज़ होंगे, उससे अगर ये प्रभावित हो रहे हैं, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्यावरण। यानी कि यानी कि जहाँ पे रहते हैं, इसके आसपास में जो भी चीज़ है, जो क्षेत्र है, उससे अगर ये प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, पर्यावरण। यानी कि सटीक सा डिफिनेशन से हम लोग जान सकते हैं आसपास, है ना, आसपास का क्षेत्र जहाँ हम लोग रहते हैं। ध्यान से देखिए, आस पास का क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं, है ना, जहाँ हम रहते हैं, एवं, है ना, क्या कहेंगे, एवं जिससे जिससे हम प्रभावित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे,
पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण किसे कहेंगे, आप सटीक समझ लाइए। पर्यावरण किसे कहेंगे, यानी कि आस पर, यानी कि हमारे, है ना, हमारे आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, उस चीजों से हम प्रभावित होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। उम्मीद है आपको 100% समझ में आ गई होगी। देखिए ध्यान से कि पर्यावरण जो होते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, पर्यावरण में क्या आएंगे, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या सब आएंगे, बताइए। अभी हम लोग कहाँ पे है, धरती पे है, सब आदमी धरती पे है ना। अब देखिए धरती पे यानी कि स्थल भाग है, तो उसको हम लोग स्थल भाग जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि पर्यावरण में कौन कौन से मंडल आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से मंडल आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थल। और एक को क्या बोले हैं, कौन कौन सा मंडल आते हैं, यानी कि स्थल मंडल आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। उसके बाद और बात करें कि दूसरा नंबर में क्या आता है, स्थल मंडल आता है, पहला हो गया जल, यानी कि जल में जल जो होता है जल मंडल आते हैं, है ना। आगे बात करें हम लोग तो जीव मंडल, जंगल में जाइए घूमने, आराम से बंदर भालू दिखने को मिलेगा, जीव मंडल मिलते हैं। आगे बात करें हम लोगों ने, जीव मंडल मिलते हैं, जल मंडल मिलते हैं, स्थल मंडल दिखने को मिलते हैं। वायु, जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन होते हैं वहां पे, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, वायु मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, वायु मंडल बोलेंगे। तो इत्यादि, है ना, और भी कर दीजिए, इत्यादि है ना। तो कौन कौन से, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत, जो पर्यावरण हमारे है आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे हम रहते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं, जैसे कि आप बात करिए पेड़ पौधा प्रभावित, अब 100% अप्रूव हो जाएगी प्रभावित होते हैं नहीं, तो पेड़ पौधे हैं, समझिए। इससे जो हवाएं बहेंगे, ठंडी का मौसम, अभी जैसे कि हम ठंडी का मौसम, और ठंडी के मौसम से जो हवाएं बहेंगे हम लोग को ठंडा लगेगा, तो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, प्रभावित होंगे ना। तो प्रभावित जो होंगे तो ठंडा लगे, ये आपको, आपके ऊपर असर किया, प्रभाव किया आपके ऊपर, है ना। तो आपको जो प्रभावित किया, कौन किया, ये पेड़ पौधा किया। तो पेड़ पौधा क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा, कि है ना, क्या कहलाएगी, ये पर्यावरण कहलाएगा। गर्मी का मौसम है, गर्मी आप ऐसे आप जब तक अब बहते हैं तो हवा लगती है, इससे आप फिर प्रभावित होते हैं, तो अब ये क्या कहला जाएगा, पर्यावरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये पर्यावरण कहलाएंगे। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, स्थल मंडल आएंगे, जल मंडल आएंगे, जीव मंडल आएंगे, वायु मंडल आएंगे, ये सारी का चीज आएंगे, है ना। तो ये सारे चीज किसके अंतर्गत आएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बात इतनी समझ में आ गई होगी। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको, चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले टॉपिक जो है, अगले टॉपिक्स को ध्यान से देखिए। अगले जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहते हैं हम लोग, परिस्थिति, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक स्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगले टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, कॉन्सेप्ट से समझिए, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा आपको पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चित्र को दर्शा देते, ध्यान से देखिए। यहाँ से मान लीजिए कोई एक पौधा हो गया, है ना, यहाँ पे एक पौधा हो गया, यहाँ पे मानिए देखिए शेर उड़ तो पानी यहाँ पे थोड़ा सा भी है, तो मान लीजिए कि ये शेर हो गया, है ना। उसके बाद बात करें हम, तो ध्यान से देखिए, ये मंगड़ुआ अपने हो गया, है ना, ये हो गई, गई कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे ये पौधा हो गया, समझिए नीचे में क्या इसके, इधर जल हो गया, इधर क्या है, ये जल है। यहाँ पे ये मिट्टी वाले क्षेत्र मान लीजिए, क्या है, मिट्टी वाले क्षेत्र हो गया। इधर देख लीजिए, यहाँ समझिए कि इधर क्या हो रहा है, हवा बह रहा है, पूरा चल रहा है आंधी तूफान, घर तरफ बचा के चलेगा हवा, ध्यान से देखिए। ये हो गया क्या, हवा हो गई, क्या हो गया, हवा हो गया, ध्यान से देखिए, है ना। तो हवा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हुआ, एक बात बताइए सबसे पहले कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण, यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण है, तो पर्यावरण में
क्या सजीव होते हैं या निर्जीव भी होते हैं? सजीव ही होते हैं या निर्जीव भी होते हैं? पर्यावरण में क्या सब होता है? पर्यावरण में क्या सिर्फ निर्जीव ही होते हैं या क्या सिर्फ सजीव ही होते हैं? तो पर्यावरण में बात करते हैं तो पर्यावरण में सजीव भी होते हैं, है ना, पर्यावरण में निर्जीव भी होते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। पर्यावरण में सजीव भी होते हैं, पर्यावरण में निर्जीव भी होते हैं, दोनों होते हैं, सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। और सजीव और निर्जीव आप पढ़े होंगे, है ना, और हम लोग को जो अभी टॉपिक उस पर हम लोग समझते हैं। तो पर्यावरण में बताइए कि सजीव भी आते हैं और निर्जीव भी आते हैं। अब हम लोग देखने वाले थे किसको? ये पारिस्थितिक तंत्र को देखने वाले, ध्यान से समझिए, इसकी जरूरत है इसीलिए लिए हम, है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? यानी कि ये जितने चीज हम बोर्ड पे दर्शाए हैं, ये जितने दिए हो गया, पौधा, शेर मानिए इसको, है ना, थोड़ा सा इसको बनाने का प्रयास करिए, क्या ले रहने दीजिए अभी, है ना। ये क्या हो गया? ये इसको एक लड़की मान लीजिए, मंगरू की वाइफ मान लीजिए इसको, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया मिट्टी वाले क्षेत्र, ये हो गया जल वाले भाग, और ये इधर क्या हो गया? हवा हो गया। ये इन सबों के बीच में जो कनेक्शन होगा, है ना, इन सभी के बीच जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को देखिए। कनेक्शन इसमें क्या है? अब बताइए कि ये जो स्त्री है, अभी स्त्री है तो ध्यान से देखिए, इस स्त्री को क्या ये यहाँ से पेड़ पौधे से कुछ मिल सकते हैं? ये पेड़ पौधे को अपनी उपयोगी बना सकते हैं? क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इनमें जो भोजन मिलेंगे इसको पेड़ पौधे से ही मिलेंगे। तो ये अपना उपयोग पेड़ पौधों को लिए मतलब कि ये जो स्त्री है पेड़ पौधों को भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, उपयोगी है इसका, यानी कि स्त्री का पेड़ पौधे भी उपयोगी हो गए। यहाँ से बात करें तो हवा भी इनकी उपयोगी है। आगे बात करें तो इनका मिट्टी भी क्या है? इनका उपयोगी है। जल भी क्या है? इनका उपयोगी है कि नहीं है? यानी कि इसका क्या है? ये जो है मिट्टी पेड़ पौधे इनका उपयोगी हो गए, हवा हो गए, मिट्टी हो गए, जल हो गए। तो इन सब से इनका क्या है? कनेक्शन है या नहीं? क्योंकि ये सब यानी कि मिट्टी पे, है ना, मिट्टी से जो बचते हैं, खाते पीते, है ना, खाते हैं, जल हो गया पीते भी है, हवा हो गया ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, पेड़ पौधे जो भी फल फूल जो भी आया फिर लेते हैं। तो ये सारे चीज का क्या है? कनेक्शन। आगे देखते हैं, ये पौधा हो गया, तो पौधा का भी इससे कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं तभी ना ये अपना ऑक्सीजन का निर्माण कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तो ये भी क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी लेते हैं, इसके द्वारा जो छोड़ा जाता है ना, ये भी मिट्टी से कनेक्शन रखते हैं। आगे देखते हैं ध्यान से, शेर हो गया, शेर को भी क्या हवा की आवश्यकता है कि नहीं है? हवा की आवश्यकता है, इनको भी पढ़ते हैं। तो ये शेर भी कनेक्शन रखते हैं, हवा की मतलब कि शेर को भी आवश्यकता है इस सारी चीजों का। तो ध्यान से देखिए सबको, जैसे कि सबको कुछ ना कुछ देखिए, यहाँ पे जितने बोर्ड भी देखिए एक दूसरे से क्या है? कनेक्टिव है, सबको एक दूसरे से मतलब कि कनेक्शन जुड़े हुए हैं। स्त्री को देखे तो ये सारे चीजों से, पेड़ पौधा को, शेर को, हवा को, है ना, जल को, सारे को एक दूसरे से क्या है? कनेक्टिविटी बने हुए, कनेक्शन बने हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये सारे जो एक दूसरे से क्या हुए हैं? मिले हुए हैं, यानी कि सजीव हो गया। सजीव को हम लोग आसानी बस मतलब कि अलग ही भाषा में, अलग ही नाम से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे जैव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैव। और निर्जीव को क्या कह सकते हैं? अजैव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अजैव। क्या कह सकते हैं? अजैव कह सकते हैं। यानी कि जैव और अजैव, जो अजैव होगा और जैव होगा, जैव और अजैव का, है ना, जैव और अजैव का जो पदार्थ होगा, है ना, पदार्थ होगा, है ना, ऊर्जा, जैव और अजैव का ऊर्जा एवं पदार्थ, ऊर्जा एवं पदार्थ के, यानी ऊर्जा एवं पदार्थ का, है ना, ऊर्जा एवं पदार्थ का आदान प्रदान, है ना, आदान प्रदान, यानी कि ऊर्जा एवं क्या बोलते हैं उसको? ऊर्जा एवं पदार्थ का दोनों के बीच, यानी कि मिलकर उन दोनों के बीच आदान प्रदान होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होना है दोनों के बीच, आदान, यानी कि सभी एक साथ मिल करके, तो यानी कि जैव और अजैव सभी एक साथ मिल करके ऊर्जा एवं पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। किसे कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र? तो ध्यान से देखिए, यानी कि जैव क्या है? यहाँ पे जैव और अजैव की, जैव और अजैव में जो ऊर्जा एवं पदार्थ, यानी कि जैव और अजैव दोनों मिल करके जो ऊर्जा एवं पदार्थों का, है ना, एक दूसरे यानी कि मिल करके, है ना, पदार्थों, ऊर्जा एवं पदार्थों का जो स्थानांतरण करते हैं, क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं।
उम्मीद है कि समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और हम लोग देख देते हैं। देखिए ये सारी चीज जितने बोर्ड पे दर्शाए गए सबको एक दूसरे से कनेक्शन है ना, कनेक्शन है कि नहीं। तो जेब और अजेब दोनों जो ऊर्जा एवं पदार्थों का एक दूसरे से क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, एक दूसरे से मिल करके, है ना, एक दूसरे से मिल करके जो स्थानांतरण करते हैं, है ना, एक दूसरे से मिल करके क्या करते हैं, स्थानांतरण यानी कि आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि जीव मंडल के विभिन्न घटक, यानी कि इसको डिफिनेशन से देखें तो जीव मंडल के विभिन्न घटक, है ना, तथा उनके बीचों, यानी कि तथा उनके, है ना, उनके उनके बीच ऊर्जा और पदार्थों का जो आदान प्रदान होगा, है ना, साथ में मिल करके किधर होगा, सभी एक साथ मिल करके जो करेंगे उसे हम लोग कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। समझ में आएगी बात को, पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें दो घटक आता है। पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक जो तंत्र है, पारिस्थितिक जो तंत्र है कौन है, पारिस्थितिक जो तंत्र है, क्या है, पारिस्थितिक जो तंत्र है, ध्यान से देखिए। पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक आते हैं। उससे पहले ध्यान से देखिए, इसको मिटा लेते हैं सही से। ये तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि जीव, जीव के लिए देखिए, पारिस्थितिक तंत्र हम लोगों ने देख रहे थे, स्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र देखिए क्या होता है। तो पारिस्थितिक यानी कि जीव मंडल, है ना, जीव मंडल के, यानी कि जीव मंडल, ध्यान से देखिए, जीव मंडल के विभिन्न, जीव मंडल के विभिन्न घटक, है ना, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच, है ना, ऊर्जा एवं पदार्थ का आदान प्रदान, है ना, आदान प्रदान सभी के साथ मिलकर, नहीं, सभी के साथ, है ना, सभी एक साथ मिलकर, सभी एक साथ मिलकर, है ना, सभी एक साथ मिलकर, है ना, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है ना। ये क्या हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया। पारिस्थितिक तंत्र क्या हो गया, यानी कि जीव मंडल के विभिन्न घटक, मतलब अलग अलग घटक, जैव और अजैव, तथा उसके बीच ऊर्जा, है ना, उन दोनों के बीच, जैव और अजैव के बीच ऊर्जा एवं पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है, और सभी एक साथ मिल करके, है ना, किसका निर्माण करता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, जो आपको दिखाया गया था पीछे। तो ये क्या हो गया, पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको दो भागों में, यानी कि दो घटक से बनाया है। दो घटक है पारिस्थितिक तंत्र में, दो घटक है। पहले घटक हो गया जैव घटक, दूसरा हो गया अजैव घटक। पहले हो गया जैव, दूसरा क्या हो गया अजैव। जैव यानी कि सजीव, जैव यानी कि सजीव, और अजैव यानी कि निर्जीव। अजैव यानी कि निर्जीव हो गया। कितने घटक है यहाँ पे, दो घटक है, परजीव जैव, और दूसरा क्या है अजैव। दो घटक हो गया पारिस्थितिक तंत्र में, हो गया सजीव, एक क्या हो गया निर्जीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है, इतना तक के लिए रहने दीजिए। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, तो पूरा इसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, है ना।